हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ बोलिए बोलिए, प्रणाम। अ, गुरुदेव पंकज बोल रहा हूँ आगरा से। हाँ हाँ, बोलो बोलो। गुरुदेव 3 दिन पहले मुझे स्वप्न आया था। हम्म। स्वप्न में मुझे एक आम के पेड़ के नीचे हम 3 लोग हैं, एक हम्म। छोटा बच्चा है मेरे परिवार का ही। हम्म। तो वो आम के पेड़ के पास जा रहा है, मैं आम के पेड़ से दूर दूर खड़ा हूँ, तो मैं उससे पहले से ही कह रहा हूँ। हम्म। वो कह रहा है कि एक मूर्ति जैसी कुछ खड़ी है वहां पे। मैं कह रहा हूँ कि वो मूर्ति नहीं है, वो ब्रह्म राक्षस है, हाँ हाँ। उसके पास मत जाना, वो तो मैं मार देगा, खा जाएगा। तो माना नहीं है वो लड़का, मतलब छोटा सा लड़का है मेरे परिवार का ही। वो उसके पास चला गया है, तो उसको उसने गोद में उठा लिया है। वो जैसे ही गोद में उठाया है, वो जैसी मूर्ति थी तो वो एकदम अपने उसमें आ गई है, रूप में। हम्म। तो उसमें इंसान जैसा है, और ब्रह्म राक्षस जिस तरीके का होता है, जैसा मैंने देखा है मूवियों में, हम्म। सेम टू सेम वही है। और गुरुजी उसने, लड़के ने उसको उठाया है, उसने लड़के को उठाया है, फिर हाँ हाँ। उसको ढकेल दिया है, फिर लड़के को उठाया, फेंक दिया है। हाँ। फिर हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो हमारी तरफ आया है, लेकिन हमारे ऊपर उसने आक्रमण नहीं किया है। उसने क्या किया है, अपने मुंह से कुछ निकाला है, और उस पे नीला नीला कुछ लगा हुआ है गुरुजी। हम्म। और नीला नीला लगा हुआ है, उसने मुंह में से निकाल के और हमारी तरफ फेंक दिया है, हम्म। ऐसे जैसे हथगोले टाइप के। तो मेरे साथ जो लड़का है वो कह रहा है कि अरे ये कुछ नहीं करेगा, ये अब खाएगा नहीं, वो कुछ नहीं नुकसान करेगा। मैं कह रहा हूँ कि इसने जो मुंह में से फेंका है ना, इसमें से आग जलेगी और हम मर जाएंगे अभी। और थोड़ी देर बाद उसने जो गोल गोल अपने मुंह से निकाल के फेंका है, जिसपे नीला कलर लगा हुआ है, उसमें से गुरुजी धुआं सा उठने लगा है और आग जल गई है उनमें। छोटे छोटे हथकोले से फेंके हैं उसने, और वो भाग गया है फेंक के। मैंने कहा था, मैंने कहा ये धुआं निकलेगा और आग भी जलेगी इसमें से, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ है, ना ही कोई हमें क्षति हानि हुई है उसमें। बस फिर मैं घबरा गया गुरुजी, और फिर मुझे नींद ही नहीं आई सारी रात। हाँ। गेट की तरफ देखता रहा कि मुझे इतना डर लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मराक्षस इसी मेरे मकान में घुसाया हो। मुझे गुरुजी सारी रात नींद नहीं आई। जी हाँ, देखो आप क्या हुआ, आप ये माँ मातंगी की साधना कर रहे हैं, तो उनके जो गण थे वो आए थे, ठीक है। ओके। जी। हाँ, तो वो आए थे, आपके घर में जो नकारात्मकता थी ना, वो उसको जला के वो चले गए। ये शुभ संकेत है। डरावना आपको लग सका होगा, पर वो शुभ संकेत है आपके लिए, ये कोई अशुभ संकेत नहीं है, ठीक है। जी जी जी। हम्म। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपने धन्यवाद कीजिए कि जो आपके जीवन में एक आप इतने दिनों से अच्छे से हवन वगैरह किया है, ठीक है। जी इस वजह से आपके जो जीवन में आपके परिवार पे एक बड़ा संकट आने वाला था, ठीक है। जी अ, जी। वो संकट आने वाला था। हम्म। यही 3-4 महीने के बाद आपके परिवार पे एक बड़ा संकट आने वाला था, पर वो कट गया है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। आपको तो ये माँ के धन्यवाद करना चाहिए कि आपने विशेष यानी उनके जो गण थे वो बेच के वो नष्ट कर दिया, जिससे कि अब सुरक्षित है आप, ठीक है। जी जी गुरुजी। और 5 बजे के समथिंग गुरुजी मैंने फिर माता का स्मरण किया, और मैं मंत्र बोलता रहा, बैठा बैठा बेड पे ही मैं ओम ह्रीम क्लीम हुम कड़मातंगे फट स्वाहा, बस ऐसे बोलता रहा गुरुजी, बोलता रहा। उसी से मैं फिर 7 बजे तक सोया रहा, फिर उससे जाग गया। फिर मैं हम्म। सुबह 5 बजे मुझे नींद आई थोड़ी सी, जब मैं मंत्र जाप बैठा बैठा करने लगा, माँ को याद करके, तब मुझे नींद आई गुरुजी। सारी रात मैं डरता रहा। 12:16 पे गुरुजी मेरी आंख खुल गई थी, और सीधी निगाह मेरी गेट की तरफ गई, हाँ बिल्कुल। जब ये स्वप्न देखा तब मुझे। हाँ हाँ। ये जैसे कि माँ मातंगी होती है ना, वो एक माँ पिशाचिनी का स्वरूप भी है उनका, ठीक है, उग्र स्वरूप भी होता जी है। तो वो काम जी। कोई खतरनाक करना है तो वो उग्र स्वरूप में जाती है ना, जिससे गौरी माँ होती है वो काली भी बन जाती है कभी कभी। अच्छा तो अच्छा। उनका तो स्वरूप ही होता है, तो काम करने होता है तो नष्ट करना होता है, तो वो उग्र शक्तियों को ही देती है। तो सारी उग्र शक्तियां भी माँ के अधीन ही है, ठीक है। जी जी। ठीक है, और तो कोई गुरुजी चिंता की अभी। बात नहीं है। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपका जो बड़ा एक संकट था माँ ने काट दिया, प्रसन्न होकर, ठीक है। जी जी जी। और गुरुजी कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा है गुरुजी? अभी तो आपकी परीक्षा शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा। और गुरुजी कभी मुझे मेरी सपनों में प्रेमिका दिखती है, जिसके साथ मैं 4 साल रहा। ये मेरे साथ बहुत हो रहा है।
वो हाँ, ये काम की परीक्षा होगी, आपके लालच की परीक्षा होगी, क्रोध की परीक्षा होगी, ठीक है। और उसके बाद ही जी आप आपके थर्ड आई अच्छे से खुलेंगे। ये भी ऐसा नहीं देती कुछ भी, ठीक है। आपको जी एक जी बार झलक तो दिखाया त्रिकालदर्शी का, पर पूर्ण प्राप्त करना है तो आपको वो जो परीक्षा है वासना की, काम की, जी क्रोध की, लोभ की और सत्यता जी की, सत्य बल, ये आपकी परीक्षा होगी। उसके पश्चात आपका थर्ड आई खुलेगा, ठीक है। हर किसी जी का नहीं खुलता। जो मन में कपट रखता है, द्वेष रखता है किसी के प्रति, तो उसको सिद्धियां नहीं मिलती है, प्रकृति का नियम है, जी ठीक है। मिल जाती है तो जी दो जी तीन दिन रुकती है, वो चले जाती है। तो बहुत जी सारे जी अभी तक जिन्होंने कर्ण मातंगी की साधना की है, तो उनको बहुत हुए, माँ के दर्शन हुए, कृपा हुई, धन में लाभ हुआ, बहुत कुछ हुआ। पर यही परीक्षा में अभी फंस जाते हैं लोग, ठीक है। उनको नई नई जी लड़कियां मिल जी जाती है, यानी आसपास की, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो वो जी उसी में पस में रहता है और त्रिकालदर्शी नहीं बन पाते। तो आपको ये संयम से जी रहकर जी। अपने साधना कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। नहीं जी गुरु मन जी, में लड़कियां उत्साहन तो भी होने मेरे लगता है कि आसपास भी अभी नहीं कुछ नहीं भटकती। होने लगा, हाँ ऐसा होता है, ठीक जी है। जी। क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाती है तो आसपास की जो महिलाएं होती है वो भी अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसा अच्छा हो गुरु जाता है। जी, थोड़ा ऊर्जा का स्तर देखिए ना कितना बढ़ा है थोड़ा। आपकी साधना पूरी तरह एक अनुष्ठान किया है, उसमें पूर्णतः सफलता मिली है। आपको अभी कंटिन्यू आपके और दूसरे अनुष्ठान करने का आरंभ कर देना है। अच्छा अच्छा माँ से गुरु अभी जी मेरे। वचन लेना है कि मैं जब जी भी कुछ पूछूं तो मुझे जवाब प्राप्त हो, ठीक है। तो आपके कंटिन्यू जब तक वचन नहीं देते तब तक आपको कंटिन्यू जब करते रहना, ठीक है। अभी जी जी अनुभव जी, हुए ना मार्जन हुए अभी मार्जन तर्पण भी गुरु जी कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी जब कंटिन्यू जी रखिएगा, एक दिन भी छोड़िए, ठीक है, ओके। और ध्यान नहीं की क्रिया जो कंटिन्यू। बताई है मैंने वो करते रहे, जी हाँ ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी ओके। जी प्रणाम गुरुदेव।